नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है टॉपिक पे पेपर 5 में, तो उसको एक पेज के एक साइड में ही ख़त्म करेंगे। मैं इतिहास कराने वाला था लेकिन थोड़ी टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने कहा इसी को ख़त्म कर देते हैं, इसमें कम टाइम लगता है। तो इस पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको या तो 125 शब्द लिखना है या आपको 200 शब्द लिखना है। अगर ये सब नहीं सोचेंगे तो आप बर्डन में रहेंगे कि सिलेबस ख़त्म कैसे होगा। दूसरी चीज़, ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति है तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहले तो ओवरऑल करके आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए, या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तत्वों का उजागर कीजिए। ठीक है। फिर कुछ उसके अंदर के पॉइंट आ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति गंगा एवं जमुनी सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है, किंतु विगत वर्षों में इसमें कुछ आघात पहुंचा है। ठीक है। अब ये सोसाइटी वाले में भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे भी सेम आंसर होगा। ठीक है। और जो कल्चर यहाँ लिख रहे हैं वही इंडिया का लिखना है। आपका देखिए पेपर 1 भी इसमें कंप्लीट हो रहा है और पेपर 5 भी इसमें कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। कोई खास अंतर नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ इसके अंदर के टर्म्स है, जैसे मान लीजिए कि मेला है, त्योहार है। फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 125 शब्दों में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में बताइए, चर्चा कीजिए, इस टाइप से। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उसको डरना नहीं है कि सभ्यता संस्कृति क्या है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि संस्कृति होती क्या है। तो संस्कृति जो है समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की एक सम्यक संरचना है। जो भी वैल्यूज़ है, जिन चीज़ों को हम सोचते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उनके गुणों और उत्तम आदर्शों के रूप का नाम है सोचना, विचारना, कार्य करना, खाना पीना, बोलना, नृत्य, गायन, साहित्य, वास्तु एवं कला आदि में परिलक्षित होती है। और इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि आगे संस्कृति है क्या। कहने का मतलब ये है कि संस्कृति के अंतर्गत किसी समाज में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, उस एरिया में लोग कैसा, उनका रहन-सहन कैसा है, उनका खान-पान कैसा है, उनका वेशभूषा कैसा है, ठीक है? उनका एंटरटेनमेंट कैसे होता है, और तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम बात करेंगे, वही संस्कृति है, एक्चुअली वही संस्कृति है। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है। इसको मैंने कर दिया है एक ही तरह, क्योंकि मैंने कहा ना, आप हमेशा ये ध्यान रखो, और साथ ही साथ इसके साथ कुछ एक्सेसरीज नीचे मैंने लगा दिए। वो जितने भी पेड ग्रुप वाले हैं जो 2023 मेंस में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 2023 मेंस में टेस्ट सीरीज के लिए आंसर राइटिंग, और 24 वाले, उनको ही दे दी जाएगी। चलिए देखिए, पहला देखते हैं क्या है, प्राचीनता। ठीक है, पहले इंट्रो देख लेते हैं, या अगर मान लीजिए इंट्रो के साथ साथ अगर ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति की खास विशेषता क्या है, तो भी आप ये बता सकते हैं। ये खास विशेषता भी है और ये इंट्रो भी है। ठीक। उत्तर प्रदेश एक बहुसांस्कृतिक तथा बहुजाति राज्य है। तो आपको ध्यान रखना, बहुसांस्कृति है और बहुजाति राज्य है। विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है ये। सांस्कृतिक एकता, भाईचारे का प्रतीक है गंगा जमुना तहजीब। आप इसको अपनी एक लाइन बना करके, दो लाइन बना करके, जो इसमें से अच्छा लग रहा हो उसको लेकर आप इंट्रो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या है, संस्कृति में आते क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हुए चलेंगे क्लॉकवाइज में। प्राचीनता, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं भूल जाता हूँ कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। प्राचीनता देखें तो उत्तर प्रदेश में हिंदू संस्कृति का जो, हिंदू सभ्यता संस्कृति का उद्गम स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। इसके अलावा भी जो अन्य संस्कृतियां हैं, जैसे बौद्ध है, जैन है, वो भी यहीं पे पली बढ़ी हैं, फली फूली हैं। आप अपने यूट्यूब की स्पीड चाहे तो बढ़ा लेना, क्योंकि मुझे सोचना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, कोई प्री प्लान नहीं है, जो लिखा है यही लिखा है, समझाने के लिए बोलना पड़ता है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कई सारे जो महाकाव्य हैं, ठीक है, वैदिक साहित्य हैं, उन सब का मूल स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और बौद्ध हिंदू कला की सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश है, जो आपका जैसे पावापुरी है, कुशीनगर जिसमें है, और उसके अलावा जैसे सारनाथ हो गया, ये सब जगह देख रहे हैं, मथुरा हो गया, ये बौद्ध हिंदू कला का केंद्र रहा है। प्राचीन व धार्मिक नगरों का केंद्र कौन रहा है, सारनाथ है, मथुरा है, वृंदावन है, आपका नैमिसारण है, देवा शरीफ है। और देखिए ये पेपर वन भी कवर करेगा, अभी जान लीजिए।
जब पेपर वन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भारत जो है विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। ठीक है। भारत में रामायण महाभारत पंचतंत्र और तमाम चीज़ों आदि का मूल स्थान रहा है। फिर हम क्या करेंगे, बौद्ध हिंदू जैन कला की सांस्कृतिक विरासत रहा है। अजंता और एलिफेंटा, ठीक है, बराबर गुफाएं, सब आप वहाँ पे डालेंगे। प्राचीन व धार्मिक नगरों का केंद्र रहा है तो उसमें आप साउथ का मदुरई हो गया जैसे, और कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, वृंदावन हो गया, ये सब चीजें आप डालेंगे। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग खोल के रखना है। 16 महाजनपद में यहाँ 8 महाजनपद यूपी के, वहाँ 16 का 16 पूरा इंडिया में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ हम कथक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मोहिनी अट्टम हो गया, उसके अलावा कथकली हो गया, भारतनाट्यम हो गया, तो हम यहाँ पे वो चीज़ वहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में थे। शास्त्रीय नृत्य कथक का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो है वास्तुकला, चित्रकला, संगीत व नृत्य कला का विकास हुआ। वास्तुकला जैसे मान लीजिए कि आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आगरा का किला हो गया, कुछ एंशियंट का अगर ध्यान आए तो वो लिख सकते हैं, जौनपुर का कुछ लिख सकते हैं। चित्रकला में जैसे मंसूर थे पक्षी वाले, ठीक है, ये पक्षी विशेषज्ञ थे चित्रकला में, जमा और मंसूर दोनों ऐसे थे। संगीत में देखेंगे तो आपका हरिदास हो गए, बैजू बावरा हो गए, तानसेन हो गए, सब उत्तर प्रदेश के। मतलब यहाँ कुछ लोग बाहर से आए लेकिन यहीं पे रहे, फिर यहाँ पे इन्होंने काफी वर्क किया। नृत्य में देखेंगे जितने आपके घनारे घराने हो गए, बनारस घराना, इटावा घराना, फैजाबाद घराना, लखनऊ घराना, तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक हिस्सा है। तो हमने प्राचीनता देख ली, अब हम देखेंगे रहन सहन। तो रहन सहन कैसा है यहाँ के लोगों का। लोग मैक्सिमम जो है वो, शहर की बात करें और नॉर्मल बात करें तो पक्के मकान में रहते हैं, मिट्टी के कच्चे मकान में भी लोग रहते हैं, और छप्पर वाले जो मकान होते हैं उसमें भी लोग रहते हैं। उसकी बात करें यहाँ व्यवसाय कैसा लोग अपनाते हैं, तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय वो आपका एग्रीकल्चर है, पशुपालन है और व्यापार करना है। जॉब भी लोग करते हैं, गवर्नमेंट एंड निजी जॉब। गांव कस्बों में साप्ताहिक बाजारों का संचालन होता है। शहरों में मॉल कल्चर भी उत्तर प्रदेश की संस्कृति में देखा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी, ये मैंने एक्स्ट्रा फोटो ऐड कर दिया था। वर्तमान में ओडीओपी तथा व्यवसाय में नवाचारिता शामिल होना भी यूपी की संस्कृति में समावेशित हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि खान पान कैसा है यहाँ के। तो खान पान यहाँ के लोगों का शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है और सर्वाहारी, दोनों टाइप का है। घास फूस जैसे कि आपका जो भी खाते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है, मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ, घास फूस। उसके बाद आपका आलू हो गया, तरोई हो गया, ये सब चीज़ें आपकी शाकाहारी में आ गई। मांस में जो आपका होता होगा चिकन, चिकन हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, ये सब चीज़ें मांसाहारी में। ठीक है, एग्जाम्पल आप देना चाहे तो वहाँ दे सकते हैं, नहीं देना चाहे ना दे सकते हैं। फिर फेमस क्या है, जैसे मान लीजिए राज की मिठाई मछली है, मछली सॉरी, राज की मिठाई जलेबी है, आगरा का पेठा है, लखनऊ की रेवड़ी है, और भी कुछ आपको ध्यान है तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। पहनावा कैसा है यहाँ के लोगों का, देसी पहनावा भी है, पारंपरिक पहनावा भी है, पश्चिमी पहनावा भी है। देसी में देखेंगे तो धोती कुर्ता पैजामा पहनते हैं, पारंपरिक में देखेंगे साड़ी सूट भी है। पारंपरिक में बेसिकली ये भी देखना है अभी। पश्चिमी में आप देखेंगे जीन्स टी शर्ट लोअर पैंट शॉर्ट सब फॉलो कर रहे हैं। पारंपरिक में देखेंगे तो जैसे कि मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल, और जो पुरुष भी कभी कुंडल पहनते हैं वो, उसके अलावा जो भी महिलाएं श्रृंगार में जो आमतौर पर प्रयोग करती हैं उनको यहाँ लिखा जा सकता है। भाषा तथा बोली की देखें तो यहाँ मैं 5-6 लिख देता हूँ, आप इसके नीचे मैंने लगा दिया है, आप चाहे तो वहां से देख लेना। भाषा तथा बोली उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में कई तरह की भाषा और बोलियां को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका बुंदेली है, ब्रिज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है और खड़ी बोली है। त्योहार देखेंगे तो यहाँ दीपावली है, होली है, दशहरा है, तीज है। इसके अलावा जो आप लिखिएगा तो इनको भी, इनके और भी जो लोग हैं उनका ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि ईद हो गया, बकरीद हो गया, ईद उल फितर हो गया, यहाँ लोहड़ी हो गया। उस तरह से और भी जितने हैं तो आप उसको शामिल जरूर करिएगा, सिर्फ एक धर्म के त्योहार को मत लिखिएगा। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, कैलाश मेला है, देवा शरीफ मेला, जो भी आप प्री में पढ़े हैं इधर से सब, जो आधा पार्ट है सब ये प्री ही वाला है, जो आपने प्री में पढ़ा है वही बस करना है, जो इतना पार्ट है।
लोक नृत्य कौन से है? ख्याल है, रास है, मयूर है, झूला है और धोबिया है। ये लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। लोकगीत है आपका ढोला, रसिया, बिरहा इत्यादि। आप इसके अलावा मतलब अपना वो डाल सकते हैं जो भी था। और अगर इसके बाद मैंने एक्सेसरीज नीचे लगा दी है, जो पीडीएफ इनको जो ज्वाइंट है उनको दे दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लोकगीत है तो डिटेल मैंने दे दिया है। कहीं और किताब खोजने की जरूरत नहीं है कि अलग से आप फिर बुक उठाओ, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ख्याल रास, ठीक है। अगर मान लो अलग से पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताइए, तो 5 जो आप टीम पढ़े रहते हैं वैसे ही अपना देख लीजिएगा। ठीक है, 4-5 ऐसे ही, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जैसे जो सरल सरल लगता है। कुंभ मेला सबको पता है, नौचंदी जो मेन जेरा सबको पता है, शाकंभरी पता है, देवा शरीफ पता है, कैलाश भी पता है, वटेश्वर पता है, बस 6-7 हो गया, काफ़ी है। नृत्य में देखिए जो जो पता है, धीवर हो गया, धोबिया हो गया, ठीक है। इस टाइप का जो आपको पता है 5-6 बस ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं डूबना है। त्योहार में देखेंगे तो आप कई तरह के त्योहार है, ये मैंने दे दिया है। दशहरा, भाई दूज, हरियाली तीज, ठीक है, ईद उल फितर, मिलाद उलवी जो जो भी है। और बोली वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपको यूज़ करना है। जैसे बुंदेली हो गया, ब्रज हो गया, कन्नौज हो गया। ये तब है कि जब जैसे स्पेशल क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए 125 शब्द में उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति सिलेबस सिलेबस में दे रखा है उसके अंतर्गत कुछ पूछता है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। नहीं तो आपका जो ये बेसिक चीज़ है ये है, इस बेसिक चीज़ से ही आप करेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, इसी से आपका काम बन जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। जिसको भी मेंस के लिए ज्वाइन करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2023 अथवा 2024 के लिए, वो टेलीग्राम लिंक में आकर के डिटेल को देख सकता है, मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।